यहाँ पर एक और तस्वीर क्या उभर रही है विनोद, कि अगर इंडिया गठबंधन, ये दरअसल तमिलनाडु इंडिया गठबंधन को भी एक सबक, एक आईना दिखा रहा है क्या, कि ढंग का गठबंधन कर लो, जहाँ पर कर रहे हो वहाँ पर आप टक्कर दे पा रहे हो एनडीए को, और जहाँ आधा अधूरा गठबंधन हो रहा है वहाँ है दिक्कत। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पिछली बार 2019 में भी जो इज्जत और लाज बची थी यूपीए की, उसमें यूपीए था, हाँ, वो तमिलनाडु से और केरल से ही बची थी। इस बार भी तमिलनाडु केरल और पंजाब, अभी पंजाब कुल मिलाकर अभी आपका जो है सर्वे 63 और 3 की बात कर रहा था, अब 63 से 42 हो गया, 63:42, यानी तमिलनाडु ने एकदम से टैली बढ़ा दी इंडिया गठबंधन की। तो इंडिया गठबंधन के लिए दो सबक हैं इसमें, एक तो इंटैक्ट गठबंधन हो और दूसरा लीडरशिप हो। स्थानीय स्तर पर एक मजबूत नेता भी होना चाहिए। एमके स्टालिन करुणानिधि के बाद एक मजबूत नेता के तौर पर, और सीटों के बंटवारे को लेकर वहां अंदर खाने से कोई बड़ी खबरें भी नहीं, बड़ी खबरें नहीं, कोई तनातनी नहीं, हाँ कोई तनातनी नहीं है, कोई इस तरह की नहीं है। सीटें कांग्रेस को मिलनी है, वो वहां हो गया, 9+1 हो गया, हाँ, वो तो उन्होंने कर लिया, उन्होंने उस सारा गठबंधन। हाँ। तो कुल मिलाकर के सबसे अगर इंटैक्ट और सबसे बेहतरीन तरीके से गठबंधन हुआ है इंडिया गठबंधन का, तो तमिलनाडु में हुआ है। और इसीलिए ये आपका जो सर्वे दिखा रहा है वो वही दिखा रहा है, 55-56% जो वोट परसेंटेज है। दूसरी बात यह है कि अन्नामलाई ने जो है, जो पेरियार पर हमला किया, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा अन्ना द्रमुक को भी दिक्कत हुई और डीएमके को मौका मिला, डीएमके ने उसको मुद्दा बनाया, क्योंकि जब पेरियार वहां तमिलनाडु के नहीं पूरे दक्षिण भारत का द्रविड़ आंदोलन है, उसके वो नायक हैं, महानायक हैं। तो उस पर जब अन्नामलाई ने पेरियार पर हमला किया, तो सीधे सीधे जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है उसका पोलराइजेशन पर दिखी भी थी डीएमके, उसको हाँ, फ्रंट फुट पर उसका पूरा पोलराइजेशन जो है डीएमके के पक्ष में होता दिख रहा है। ठीक है, हमारे साथ यशवंत देशमुख भी जुड़ गए हैं जिन्होंने ये सर्वे किया है। यशवंत, यहाँ पर क्लीन स्वीप इंडिया गठबंधन करता दिख रहा है, डीएमके की अगुवाई वाला ये गठबंधन, आपका ये बिग टेक अवेज क्या है आपके तमिलनाडु के इस सर्वे के, आपकी निगाह में? देखिए, कभी कभी संदीप, कुछ चुनाव ऐसे होते हैं जिनको दरअसल आने वाले चुनाव के मद्देनजर एनालाइज करना इंटरेस्टिंग होता है। मसलन ये जो चुनाव तमिलनाडु का है, ये इसको हम ये ना समझें कि यहाँ पर इंडिया का स्वीप है और इस तरीके से, वो तो है ही है। स्टालिन साहब की सरकार मजबूती से चल रही है, मुख्यमंत्री स्टालिन की छवि बहुत अच्छी है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं वो, उनके सामने अपोजिशन का बिल्कुल वैक्यूम है, दूसरा कोई नेता उनके आसपास बड़ा तमिलनाडु का खड़ा नहीं हो पा रहा है। बीजेपी अभी वहां पे नेसेंट पॉलिटिक्स कर रही है, यानी बिल्कुल शुरुआती पदचाल जो अपने आप खड़े होने वाली राजनीति होती है। ऐसे में उनको एक जिसे कहें कि खुली फील्ड, खुला मैदान मिला है स्कोर करने का, और वो अच्छे से कर रहे हैं। और जहां तक कि उनके सनातन के ऊपर उनके नेताओं का, उनके बेटे के विवादास्पद बयानों का सवाल है संदीप, वो भले ही बचे हुए देश में कांग्रेस के लिए दिक्कत पैदा कर रहा हो, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में उनको वो अच्छा खासा बेनिफिट दे रहा है। और कमला हसन का इस गठबंधन में आ जाना, क्या वो एक प्लस पॉइंट, एक छौंक का काम भी कर रहा है? ज्यादा वो कमाल नहीं कर पाए राजनीति में जब से एंट्री की है। कमलनाथ हरियाणा के जयंत चौधरी हैं संदीप, कमला, उनके आने की डीएमके को कोई जरूरत नहीं है, लेकिन छौकन तो लग रही। आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।